तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस इंग्लिश कन्वर्सेशन सेशन में। दोस्तों यह कन्वर्सेशन क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है। एक पर्सन क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा पर्सन आंसर कर रहा है। इसी पैटर्न पर यह कन्वर्सेशन आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम अ टूथ एक? मतलब क्या तुम कभी दांत दर्द से परेशान रहे हो? देखिए, सफ़र फ्रॉम इसका मतलब होता है से परेशान होना, से पीड़ित होना, और टूथ एक इसका अर्थ होता है दांत दर्द। ठीक है, ये जो एक लगा हुआ है इस वर्ड में उसी का अर्थ होता है दर्द। ठीक है, और टूथ के जगह पर बैक लग जाता तो क्या हो जाता? बैक एक, और तब हो जाता कमर दर्द। टूथ के जगह पर अगर स्टमक होता तो स्टमक एक हो जाता और उसका अर्थ हो जाता पेट दर्द। ठीक है, तो एक लगा हुआ वर्ड का अर्थ क्या होता है? दर्द। ठीक है, अब चलिए आंसर क्या है। येस आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम टूथ एक फॉर 6 months। मतलब कि हाँ, मैं दांत दर्द से 6 महीने परेशान रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा है वाई डज अ टूथ एक। देखिए यहाँ पर एक जो है वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया है। इसका अर्थ है दर्द होना, दुखना। तो कह रहा है कि दांत दुखता क्यों है, मतलब दांत दर्द क्यों करता है। आंसर क्या है? आंसर है देयर आर मेनी रीजन्स ऑफ टूथ एक। मतलब दांत दर्द के अनेक कारण हैं, एंड कैविटी इज वन ऑफ देम। और कैविटी उन कारणों में से एक है। कैविटी क्या होता है? तो दांत के सड़ने की वजह से दांत में जो गड्ढा बन जाता है तो उसे ही कैविटी कहा जाता है। ठीक है, और उसमें पूरा कीड़े भर जाते हैं और मतलब कि वही परेशान करते रहते हैं। चलिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन अ क्रिटिकल कंडीशन। मतलब क्या तुम कभी नाजुक स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हो। हॉस्पिटलाइज का अर्थ होता है अस्पताल में भर्ती करना। ठीक है, और क्रिटिकल का अर्थ होता है नाजुक। देखिए आंसर क्या है। आंसर है नो आई हैव नेवर बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन अ क्रिटिकल कंडीशन। मतलब नहीं, मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया हूँ, मतलब कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया हूँ नाजुक स्थिति में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए था, आंसर में क्वेश्चन मार्क थोड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है हैव यू एवर अटेंडेड अ पेशेंट इन हॉस्पिटल। मतलब क्या तुम कभी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ रहकर उसका देखभाल किए हो। अटेंड कर मतलब क्या होता है? किसी पेशेंट के साथ रह करके और उसका देखभाल करना। ठीक है ना, पेशेंट को अटेंड करने का ही सेंस होता है। तो आंसर इसका क्या है? नो आई हैव नेवर अटेंडेड एनी पेशेंट इन हॉस्पिटल। मतलब नहीं, मैं कभी भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का देखभाल नहीं किया हूँ। मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ रहकर उसका देखभाल नहीं किया हूँ। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन हैव यू एवर अंडरगॉन एनी सर्जरी। मतलब क्या तुम कभी सर्जरी से गुजरे हो। मतलब क्या तुम्हारा कभी कोई सर्जरी हुआ है। आंसर क्या है? नो आई हैव नेवर अंडरगॉन एनी सर्जरी इन माई लाइफ। मतलब नहीं, मेरे जीवन में मुझे कभी मतलब कि सर्जरी कोई भी नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मैं कभी भी किसी सर्जरी से अपने जीवन में नहीं गुजरा हूँ, यही अर्थ है इस सेंटेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन है शुड वी ट्रस्ट अ क्वैक। मतलब क्या हमें नीम हकीम पर भरोसा करना चाहिए। क्वैक का अर्थ होता है नीम हकीम, मतलब झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, जिसके पास MBBS का डिग्री नहीं होता है, जो मतलब कि डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं किया हुआ रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? क्वैक कहा जाता है। ठीक है, वैसे क्वैक एक साउंड वर्ड भी है। ठीक है, बत्तख का जो आवाज़ होता है उसे क्वैक ही कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या है? देखिए आंसर आप अपने मन से भी तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये आंसर देख लीजिए। आंसर क्या है? कहा है कि नो वी शुड नॉट ट्रस्ट अ क्वैक। नहीं, हमें एक नीम हकीम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, झोला छाप डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्योंकि अ क्वैक इज़ नॉट ट्रेंड इन मेडिसिन। क्योंकि
क्वैक जो होता है मतलब नीम हकीम डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर, नीम हकीम जो है वह मेडिसिन में प्रशिक्षित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन बेड रिडन, मतलब क्या तुम कभी बेड पर पड़े रहे हो। बेड रिडन का क्या अर्थ होता है, मतलब कि बेड पे पड़े रहने का जो सिचुएशन है उसे ही बेड रिडन कहा जाता है। नहीं होता है कभी कभी किसी बीमारी की वजह से बेड रिडन आदमी रहता है, जिसको हिंदी में कह सकते हैं शैय्याग्रस्त। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या तुम कभी बेड पे पड़े रहे हो। आंसर क्या है, येस आई हैड बीन बेड रिडन फॉर अ वीक ड्यूरिंग कोरोना, मतलब कि हाँ मैं एक सप्ताह बेड रिडन रहा हूँ कोरोना के दौरान, मतलब कि बेड पर पड़ा रहा हूँ एक सप्ताह कोरोना के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम इंसोम्निया, मतलब क्या तुम कभी इंसोम्निया से परेशान रहे हो। इंसोम्निया क्या होता है, नींद नहीं आने का जो बीमारी होता है उसे ही इंसोम्निया कहा जाता है, मतलब इनएबिलिटी टू स्लीप। चलिए आंसर क्या है, येस आई हैड सफर्ड फ्रॉम इट, मतलब हाँ मैं इसे मतलब कि परेशान रहा, परेशान मतलब कि था। उसके बाद क्या कह रहा है कि आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इट फॉर मेनी मंथ्स, मतलब मैं इससे कई महीने परेशान रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिड यू फियर फ्रॉम इंजेक्शन इन योर चाइल्डहुड, क्या तुम अपने बचपन में इंजेक्शन से डरते थे। आंसर क्या है, येस आई फियर्ड फ्रॉम इंजेक्शन, मतलब कि हाँ मैं इंजेक्शन से डरता था। उसके बाद है, नेम सम हेरिडिटरी डिजीज, मतलब कि कुछ जीनेटिक मतलब आनुवांशिक खानदानी बीमारियों के नाम बताओ। ठीक है, आंसर क्या है, देयर आर मेनी हेरिडिटरी डिजीज, मतलब कि अनेक खानदानी बीमारियां हैं, एंड ओबेसिटी इज वन ऑफ देम, और मोटापा उनमें से एक है। ओबेसिटी का अर्थ क्या होता है, मोटापा। ठीक है, तो कई खानदानी बीमारियां हैं जिसमें से मोटापा एक बीमारी है। ठीक है ना, खानदानी बीमारी ही है। अगला क्वेश्चन है, नेम सम डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कुछ डेफिशिएंसी डिजीज का नाम बताओ। डेफिशिएंसी डिजीज में कौन सा होता है, यानी किसी की कमी की वजह से जो बीमारी होता है उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या है, देयर आर मेनी डेफिशिएंसी डिजीज लाइक एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्बी, मतलब कि अनेक डेफिशिएंसी डिजीज है जैसे कि एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्बी। एनीमिया किसके कारण डेफिशिएंसी से होता है, तो आयरन कमी से होता है, और ख़ास करके महिला इससे पीड़ित होती है ज़्यादा। रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से मतलब कि होने वाला बीमारी है, और बच्चा लोग ज़्यादा इससे प्रभावित रहता है, हड्डी उड्डी सूख जाता है, मतलब एकदम सूख जाता है बच्चा, हड्डी हड्डी दिखता रहता है। ठीक है, उसके बाद है स्कर्बी, विटामिन सी की कमी से होने वाला है बीमारी स्कर्बी, दांत से मतलब कि ज़्यादा प्रभावित होता है, मसूड़ा वगैरह। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, नेम सम कंटेजियस डिजीजेज। कंटेजियस मतलब कि फैलने वाला, छुआछूत की बीमारी, मतलब कि फैलने वाला, किसी कॉन्टैक्ट में आने से जो बीमारी होता है उसे ही कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। इसे आप इन्फेक्शस भी कह सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से रिलेटेड जो बीमारी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, देयर आर मेनी कंटेजियस डिजीजेज लाइक चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, यानी कि अनेक कंटेजियस डिजीजेज है जैसे कि चिकन पॉक्स है ना, जिसे कि माता कहा जाता है ना, और उसके बाद हेपेटाइटिस, यानी कि ये लीवर का बीमारी होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी, मतलब कि टीबी की क्या क्या लक्षण है। सिम्टम मतलब क्या होता है, लक्षण। क्या आंसर है, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ टीबी, यानी कि ये टीबी के कुछ लक्षण है। नंबर 1 क्रोनिक कफ, यानी कि लंबे समय का मतलब कि खांसी। ठीक है ना, क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग। उसके बाद है पेन इन द चेस्ट, यानी कि छाती में दर्द। उसके बाद है फटीग, यानी कि थकान। उसके बाद है लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख का मरना, मतलब भूख की कमी। ठीक है, भूख खत्म हो जाता है। एपिटाइट मतलब भूख होता है, वैसे हंगर का अर्थ भी होता है भूख, लेकिन मेडिकल सेंस में मतलब मेडिकल फील्ड में एपेटाइट ही मतलब कि यूज़ किया जाता है ज़्यादा भूख के लिए। चलिए उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में तकलीफ, मुश्किल। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है करा है कि आर यू एबल टू रीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, क्या तुम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मतलब कि पढ़ने में सक्षम हो।
प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का क्या होता है, उसके द्वारा डॉक्टर के द्वारा जो लिखा गया हुआ पुर्जी होता है, ठीक है, उसे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो क्या कह रहा है कि नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। आई एम नॉट से ही क्लियर हो गया, शॉर्ट आंसर भी करना आपको सीखना होगा, ठीक है ना। आई एम नॉट का क्या सेंस हो जाएगा कि आई एम नॉट एबल टू रीड और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, इस क्वेश्चन के मामले में, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट आंसर करना सीखना होगा, तब जाकर कन्वर्सेशन अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ बेटर अ स्टेट हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल। देखिए स्टेट मतलब सरकारी होता है, ठीक ना, और गवर्नमेंट मतलब सरकारी होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे स्टेट मतलब सरकारी होता है, इसलिए इसका यूज़ किया गया है। कह रहा है कि कौन बेहतर होता है, एक सरकारी अस्पताल या फिर एक प्राइवेट अस्पताल। तो आंसर क्या है, आई थिंक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब मुझे लगता है एक सरकारी अस्पताल। और आपके हिसाब से जो लगता है आप कह सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको ये आंसर दिया गया है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रॉनिक डिजीज, मतलब कि क्रॉनिक डिजीज से आप क्या समझते हैं। तो अ क्रॉनिक डिजीज इज अ लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, मतलब कि क्रॉनिक डिजीज एक लंबे समय की बीमारी है, ठीक है ना, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। उसके बाद क्या है, डू यू नो, देखो यहाँ पर हाउ की जगह पर नो दो बार आ गया है ना, क्या होना चाहिए, डू यू नो हाउ टू गिव इंजेक्शन, मतलब क्या तुम इंजेक्शन देना जानते हो। आंसर क्या है, यस आई नो, मतलब कि हाँ मैं जानता हूँ, पहला जवाब है। दूसरा है नो आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। चलिए अगला है, हैव यू एवर कोलैप्स्ड, क्या तुम कभी बेहोश होकर गिर पड़े हो। कोलैप्स मतलब क्या होता है, बेहोश होकर गिर जाना। कोलैप्स मतलब ढहना भी होता है, मकान वगैरह कोलैप्स कर जाता है तो ढह जाता है। और आदमी के लिए क्या सेंस हो जाएगा कि बेहोश होकर के गिर पड़ना। तो आंसर क्या है, यस वंस वाइल स्टैंडिंग इन अ क्यू, मतलब कि हाँ एक बार मतलब कि कतार में खड़ा रहते समय, है ना, क्यों मतलब लाइन होता है। उसके बाद दूसरा आंसर क्या है, नो सॉरी आई हैवेंट एवर, मतलब मैं कभी भी नहीं, है ना। और दूसरा तरीके से भी इसको कह सकते हैं, आई हैवेंट एवर को आई नेवर हैव, ठीक है ना, इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट आंसर के लिए। चलिए उसके बाद है विच इज़ बेस्ट, एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेदा, मतलब कौन सबसे अच्छा है, एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा, ठीक है। आंसर क्या है, आई थिंक एलोपैथी, ठीक है, मुझे लगता है एलोपैथी, ठीक है। वो ये कह सकता है आई थिंक होम्योपैथी, कोई कह सकता है आई थिंक आयुर्वेदा, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कन्वर्सेशन में मतलब कि डिटेल में जाना होगा तो फिर आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि क्यों मतलब कि अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कुछ क्वेश्चंस के सहारे प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश निश्चित तौर पर इम्प्रूव होगा और आपका स्पीकिंग निश्चित तौर पर इम्प्रूव होगा, ठीक है।